बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि सब भाइयों को पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर्स पे जो कशीदगी चल रही थी, इंडिया ने, भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, हमारे मदरसों पे हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारी मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया। उसका बदला लेने के लिए आखिरकार पाक आर्मी ने भारत पे अटैक किया और अल्लाह पाक ने फजलो करम किया, हमारी आर्मी को, हमारे मुल्क को फतह हासिल हुई। अभी जंग बंदी का मामला चल रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को दूसरी नज़र से देखेंगे कि इस लड़ाई में, इस जंग के दौरान जो सबसे नुमाया फ़र्क हमारे सामने आया है, दो कौमों में, दो मुल्कों में जो इनके असूल, जो इनके कवानीन हैं, मैं अभी आपको वो बताता हूँ। भारत ने अटैक किया पाकिस्तान पे, अटैक उन्होंने किया हमारी मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे, हमारे बच्चों पे। जब हमारी आर्मी ने अपना बदला लेने के लिए भारत पर अटैक किया, तो पाक आर्मी ने सिर्फ़ और सिर्फ उनके हेडक्वार्टर्स को, आर्मी को नुकसान पहुँचाया, सिविलियंस पर भी हमला नहीं किया। ये हमारा दिन, एक वक्त था जब मुसलमान सुपर पावर थे। उस वक्त से लेकर आज तक हमारा मज़हब, हमारी तरबियत हमें ये सिखाती है कि आपने ना स्कूलों पे हमला करना है, ना दूसरों की इबादत गाहों पे हमला करना है, ना सिविलियंस जिधर बूढ़े रहते हैं, ओल्ड हाउस, ना उन पे हमला करना है। लेकिन कहते हैं कि अगर दुश्मन भी हो तो वो ज़र्फ़ वाला होना चाहिए। हमारा जो दुश्मन है वो भी कम ज़र्फ़ है, एक घटिया कौम है। उनका जो एक लीडर है वो भी इंतहाई जाहिल तरीन आदमी है। खैर, उन पे गिला भी नहीं है, वो गैर मज़हब है, जो एक जानवर को अपनी माता माने, उनसे क्या गिला, उनसे क्या शिकवा। लेकिन ये आज साबित हुआ, हमारा कलमा हक निकला, आज जो हमेशा से ही हक था। आज मुसलमानों ने, आज पाकिस्तानियों ने जो फ़तह हासिल की, जो अल्लाह पाक ने हमारा साथ दिया, उस चीज़ को देखने के बाद और ये इस सारी जंग में जो उनका किरदार निकल कर हमारे सामने आया है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा दुश्मन किस कदर कम ज़र्फ़ है। तो उन्होंने हमला किया तो हमारी इबादत गाहों पे, उन्होंने हमला किया तो हमारे बच्चों पे, मासूम बच्चों पे। लेकिन हमने फिर भी अपना बदला लेने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनका गुरूर तोड़ने के लिए हमारी फ़ौज ने, हमारी आर्मी ने अटैक किया, तो उनके हेडक्वार्टर्स पे और उनकी आर्मी पे, जिनके साथ लड़ना बनता है, जो हैं लड़ाई के लिए, इधर वो कुछ नहीं कर सके और वो कर सकेंगे भी कुछ नहीं। हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर जो जज्बा ईमानी है, हम पाकिस्तानियों के अंदर जो कलमा हक कहने की जो कुव्वत है, वो चीज़ उनको नहीं मिलती। जैसे कि सबको पता है कि राफेल त्यारा का कितना चर्चा था पूरी दुनिया में कि वो जी बड़ा एडवांस त्यारा है। हमारे पास F-16, F-17, लेकिन हमारे पास दीन है, हमारे पास ईमान है। हमें पता है कि हम सच पे हैं, हम हक पे हैं। हमारा दीन, हमारा मज़हब हमेशा से हक पे था और इसी चीज़ की जो कुव्वत हमें मिलती है, वो ना तो किसी और मज़हब में है, ना कहीं और लोगों में है। और जब एक चीज़ नुमाया तौर पर, एक चीज़ की कमी है उनमें, तो वो कभी भी हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकते, वो जीत नहीं सकते। अगर कभी हम मुसलमान जंग हार जाते हैं, अगर किसी जगह पे हम जो है ना वो अगर पसमानदगी का शिकार हैं, तो वो हमारी अपनी गलतियां हैं, वो हमारे अपने किरदार हैं। अगर एक बंदा मोमिन होकर, अगर एक बंदा अपने कलमे के साथ मुखलस होकर, अगर एक बंदा अपनी कौम के साथ मुखलस होकर, एक मुसलमान अगर जंग करे, एक मोमिन अगर जंग करे, तो ये काफिर हज़ारों भी हों तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसी वजह से जब इसी कुव्वत ईमान के साथ हमारे मुसलमान जंग किया करते थे, तो कई हज़ारों की जो फ़ौज होती थी, उस पे चंद सौ जो होते थे वो भारी होते थे, इसी ईमान के सदक़े। और ताकत इंसान वो भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं, उनके पास भी दो हाथ, हमारे पास भी, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन हमारा दीन हक है, हमारा कलमा हक है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, दुश्मन को निस्तो नाबूद करे। अल्लाह पाक मेरी पाक आर्मी का हामी नासिर हो। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।